नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 5 देशों की यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के नेता जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा, हमने प्रधानमंत्री को अपने फीडबैक की रिपोर्ट भी दी है और हमारे सभी साथियों ने जो कुछ भी हमने कहा वहां की प्रतिक्रिया या दुनिया में लोगों का नजरिया कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, उसके बारे में अपने अनुभव साझा किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी से अपने सुझाव भी मांगे और सबसे बड़ी बात यह रही कि वह सभी की बात को अधिकतम समय तक सुन रहे थे। जब हम दुनिया में गए और कहा कि परमाणु ब्लैकमेल काम नहीं करेगा, तो उन्होंने सभी के काम का सुना और सराहा। हिट कर रहे थे क्या अपने अपने हिसाब से जो हम लोग का फीडबैक था, एक रिपोर्ट भी दिया है वहाँ पर प्रधानमंत्री जी के यहाँ, और साथ में जितने हमारे साथी थे सब लोगों ने अपना अपना अनुभव शेयर किया कि हम लोगों ने ये बात रखा, वहाँ से जो रिस्पांस था या किस तरह लोग दुनिया में चीज़ों को देखते हैं, या भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की हो गई तो दुनिया के नज़र में कितनी बड़ी बात ये हो रही है, या आगे और क्या कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने पूछा भी सबसे कि आगे और इसमें आप लोगों का क्या सुझाव है, या सबसे बड़ी बात थी कि हमको लगता है कि मैक्सिमम टाइम वो सबकी बात सुन रहे थे, सबको समय दिया अपनी बात रखने के लिए और बिल्कुल पेशेंटली सबकी बात सुने, सबसे बड़ी बात ये थी। और एक लार्जर जो एक ये है कि जो क्योंकि ये प्रॉब्लम बिहार देश का है वो सही है, लेकिन कोई भी एरिया अछूता नहीं रहेगा। कोई कंट्री ये कहे कि वो बच जाएगा, ये संभव नहीं है। ये जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है बहुत लोगों के उसमें, तो इससे तो वेस्ट भी अफेक्टेड है, या अमेरिका पहले अफेक्टेड हुआ, या दुनिया का अन्य एरिया भी अफेक्टेड होगा। इवन जो मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया वगैरह, वहाँ भी डी रेडिकलाइज करने का कैंपेन चल रहा है। तो ये सारी बात उनके नॉलेज में जो हम लोगों ने फर्स्ट हैंड अनुभव किया, वो सारी बात उनके जानकारी में हम लोगों ने दिया। प्रधानमंत्री जी इन 2 बात को लेकर के, एक तो जो उन्होंने भेजा था ऑल पार्टी डेलीगेशन, जिसका मतलब पूरा देश एक वॉइस में बात कर रहा था आतंकवाद के खिलाफ, तो ये उनके जानकारी में ये आया। और दूसरा जो है आपको जो दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि अब जो इंडिया का स्टैंड है खास करके आतंकवाद के खिलाफ, उसमें जीरो टॉलरेंस जो नीति है, सिर्फ कहने में नहीं प्रैक्टिस में, ये बात दुनिया में जाके हम लोगों ने जो बताई, या न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। तो सारी बात उन्होंने सुनी सबकी, और एक तरह से सबको के काम को एक तरह से अप्रिशिएट भी किया कि नहीं, जिस तरह से बात रखी गई है उनको भी अपना एक फीडबैक सिस्टम होगा, वो ठीक रहा। अभी जबकि एक तरह से डिब्रीफिंग हो गई, आपको लगता है कि जो उद्देश्य था वो फुलफिल हुआ, वो पूरा हुआ? मुझे लगता है बिल्कुल उद्देश्य फुलफिल हुआ कि हम लोग झेल रहे थे और दुनिया में अलग अलग नैरेटिव चलता रहता है। तो एक सारे पार्लियामेंट इनका जाना, अक्रॉस कंट्री हर एक एरिया के लोग थे, अक्रॉस पार्टी लाइन, तो इस तरह से जा करके जब हम लोगों ने वहाँ के थिंक टैंक से बात किया, वहाँ के पॉलिटिकल लोगों से बात किया, वहाँ के मीडिया से इंटरेक्ट किया, वहाँ जो अन्य देशों के एम्बेसडर से उनसे इंटरेक्ट किया, वहाँ के डायस्पोरा से इंटरेक्ट किया, तो इतना वाइड रेंज था इंटरेक्शन का। तो डेफिनेटली भारत का ये जो आउटरीच था इंडिया के तरफ से, तो डेफिनेटली इंडिया का पर्सपेक्टिव, सोच क्या चल रहा है, वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे ढंग से उस कंट्री में गया। और ये भी हुआ कि आगे इसको कंटिन्यू भी रखना है इस चीज़ को। तो ये एक बड़ा मैसेज दुनिया भर में गया। और आतंकवाद सब देश झेल रहा है या झेलेगा। अगर इसको कोई सोचेगा कि एक कंट्री का प्रॉब्लम है, तो एक कंट्री का प्रॉब्लम नहीं है, सबको एक ना इतनी झेलना। इसलिए ग्लोबली इस पर सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, तो ये बड़ा एक आउटरीच और सक्सेसफुल रहा उसमें। कल राजनाथ सिंह जी ने, रक्षा मंत्री ने एक बात हम कह सकते हैं, तो आपको लगता है कि पूरा देश, देखिए हमको नहीं लगता है कि दोनों कंट्री को इक्वेट भी चर्चा भी करना चाहिए। पाकिस्तान तो हम लोग के रडार में भी नहीं है, वो तो साइड से, हम लोग को क्या लेना देना है पाकिस्तान से। आज इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अभी रिपोर्ट आया है ना कि 5% गरीबी रेखा में गरीबी बच गया है। अब पाकिस्तान का भी रिपोर्ट आया है कितना बढ़ गया। ये तो स्थिति है दोनों, क्या क्यों कंपेयर करना उससे।
हमको नहीं लगता कोई कंपेयर करने वाला मैंने बात भी होना चाहिए। हम लोगों का को ग्रोथ, इकोनॉमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जीवन स्तर बदलना, आगे बढ़ना, गरीबी स्तर से लोगों को उठाना, युवाओं के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, हम लोग का लार्जर चीज़ ये है। उसका काम है, एक ही काम है कि आतंकवाद का फैक्ट्री बनाना। कहाँ से कहाँ गया वो कंट्री, देखिए ना। तो इसलिए दोनों को इक्वेट करने का कहीं कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।